तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। शिमला नगर निगम में किए गए 2 वार्डों के पुनर्सीमांकन पर हाईकोर्ट ने शिमला के उपायुक्त को पुनर्विचार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पुनर्सीमांकन को लेकर उच्च न्यायालय में 3 याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में 2 याचिका समरहिल वार्ड के सीमांकन और 1 याचिका नाभा वार्ड के सीमांकन से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा 1 याचिका समरहिल वार्ड रोस्टर रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर भी दायर की गई थी। रोस्टर से जुड़ी इस याचिका में समरहिल बोर्ड को महिलाओं के लिए रिजर्व करने पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। तो सरकार और डीसी शिमला को एक तरह से देखा जाए तो बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। समरहिल वार्ड और 1 याचिका नाभा के वार्ड सीमांकन से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा 1 याचिका समरहिल वार्ड रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर भी दायर की गई थी। नाभा वार्ड के कुछ एक एरिया हैं वो टुट्टी कंडी वार्ड में शामिल कर दिए गए हैं, तो इसको लेकर आपत्ति थी। तो आज हाईकोर्ट ने उनकी याचिका में काफ़ी सुनवाई के बाद जो आज फैसला आया हुआ है उस पर उनकी याचिका स्वीकार कर ली है और डिप्टी कमिश्नर शिमला को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन याचिकाकर्ताओं की मतलब जो आपत्ति हैं उनके ऊपर दोबारा सुनवाई करे और नए सिरे से इनकी डिलिमिटेशन करे समरहिल वार्ड और नाभा वार्ड को लेके। और जो तीसरी थी रिजर्वेशन को लेके, उस याचिका को आज खारिज कर दिया गया है कि उसमें कहा गया है कि जो ये सरकार के डोमेन में है, जो सरकार ने किया है वो ठीक किया हुआ है कि जो रिजर्वेशन किस बेस पे होनी चाहिए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, एक तरह से देखा जाए तो 18 जून को तमाम पार्षदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इस बीच इस तरह का अगर ये आदेश दिया गया है तो इसके क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे? बिल्कुल राशि, देखिए ये लंबे समय से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था और उस पर आज इसमें अंतिम निर्णय सुनाया गया है। हालांकि पिछले कल फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज इस पर फैसला जो है वो सुनाया गया है। डबल बेंच में ये मामला था। हिमाचल हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस सवीना और न्यायाधीश जो सत्येन वैद्य हैं उनकी अदालत में ये मामला था, तो उनकी तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। उसमें खासतौर पर जो 2 वार्ड हैं समरहिल वार्ड और नाभा वार्ड, यहाँ से याचिकाएं जो है वो हाईकोर्ट में जो है वो दर्ज की गई थी और उसमें ये मांग की गई थी, ये का आरोप एक तरह से लगाया गया था जो शहरी विकास विभाग है, जिला प्रशासन है, कि सही तरीके से उनका पुनर्सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार 34 वार्ड से बढ़ाकर 41 वार्ड किए गए हैं, 7 नए वार्ड जोड़े गए हैं। तो ये जो 2 वार्ड हैं वहां पर पुनर्सीमांकन सही से नहीं हुआ है और उसके साथ साथ समरहिल जो वार्ड है वहां पर रिजर्वेशन को लेकर भी यानी आरक्षण जो रोस्टर होता है उसको लेकर भी सवाल उसमें खड़ा किया गया था। फिलहाल 2 जो याचिकाएं हैं उस पर फैसला सुनाया गया है और उसमें जिला प्रशासन को कहा गया है कि निर्धारित समय में इनकी तमाम आपत्तियों को आप सुने। हालांकि जो रोस्टर से जुड़ा मसला था यानी आरक्षण से जुड़ा मसला था उस याचिका को खारिज किया गया है। तो अब जो जिला प्रशासन को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आपको इनकी बातें सुननी होगी, उससे अब साफ जाहिर हो रहा है कि समय पर यहाँ पर चुनाव नहीं होंगे नगर निगम के। 18 जून को कार्यकाल खत्म होना था। अब ऐसे में जब प्रोसेस शुरू भी होगा तो उसमें भी समय लगेगा और जब प्रोसेस शुरू होगा उसमें कोई अंतिम निर्णय भी अगर प्रशासन कर लेता है, उस स्थिति के बाद जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा यानी मतदाता सूचियां बननी है, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस होना है, वो प्रक्रिया पूरी होनी है, 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। तो ये मोटा मोटा मानकर हम चल सकते हैं कि अब यहाँ पर प्रशासक बैठना तय है। लेकिन इस पर अब पॉलिटिक्स जरूर शुरू हो गई है और इसमें सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को घेरा है और उसमें जिला जो डीसी है उनको भी इसमें घेरा है कि उन्होंने राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए ये सही तरीके से पुनर्सीमांकन नहीं किया है। हालांकि जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि हो सकता है कि इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली जाए और ये भी एक विकल्प जो है बचता है सरकार के पास। लेकिन अगर फिर भी रूटीन प्रोसेस होता है तो 2 से 3 महीने का समय लगेगा और इसमें तय है कि निर्धारित समय पर चुनाव नहीं होंगे और सियासत जो है अब तेज इस पर हो गई है। जी राजश्री। बिल्कुल। चलिए अगर हम बात करें अब तारीखों को लेकर, जैसा कि प्रदीप जी आप जानकारी भी दे रहे हैं कि काफी लंबे समय के लिए अब चुनाव लटक सकते हैं, तो क्या हम मानकर चले क्योंकि विधानसभा भी चुनाव आगामी होने हैं और ये भी चुनाव नजदीक था, तो अब ये लंबी प्रक्रिया होगी, क्या चुनाव साथ साथ होंगे? और दूसरी तरफ आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि अब जो वार्ड नंबर 5 और 11 की जो प्रक्रिया है, क्या वो शुरू से अब करनी होगी दोबारा से?
बिल्कुल, देखिए यही प्रशासन के पास अब सबसे पहले पेचीदगी आएगी, क्योंकि अगर इन दो वार्ड को यानी नाभा वार्ड और जो समर हिल वार्ड है, इसका अगर डिलिमिटेशन किया जाता है तो उसका असर दूसरे वार्ड पर भी पड़ेगा जो उसके साथ लगते वार्ड होंगे। तो ऐसे में दिक्कतें इसमें अब जो है वो आनी है, तकनीकी इसमें दिक्कतें काफी ज्यादा आएंगी और हो सकता है कि अगर किसी वार्ड से कुछ लोगों को, या ये कहें हम कि जो पूर्व की स्थिति रही है नाभा वार्ड की और समर हिल वार्ड की, अगर उसको भी बरकरार रखा जाता है तो उस स्थिति में बाकी वार्ड में जो असर पड़ना है वहां पर भी ऐसी अब परेशानियां आ सकती हैं और उसको लेकर भी लोग विरोध कर सकते हैं या फिर कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेचीदगी अब सरकार के पास आने वाली है। तो ये तमाम विषय अब प्रशासन ने देखना होगा कि किस तरह से चर्चा करके, चाहे सरकार से चर्चा करनी है या फिर अपने स्तर पर हाईकोर्ट के जो निर्णय है, क्योंकि अभी कॉपी आनी है, फुल कॉपी आनी है इस हाईकोर्ट की जजमेंट की, उसके बाद क्या क्या उसमें बारीकी से डिस्कशन दी गई है, जो डायरेक्शन दी गई है वो इसमें उस पर प्रशासन बिल्कुल चर्चा इस पर करेगा। नजर बनाए रखिएगा। लेकिन अगर ये बहुत सारी बहुत चीजें शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए।